पैन कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बहुत मिसयूज हो रहा है आजकल, एंड आज के वीडियो में लेट्स फाइंड आउट हाउ यू कैन बी कॉशियस अबाउट इट एंड हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड इनटू दीज स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। सो आखिर में पैन होता क्या है, एंड पहले थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। चलिए लेट्स गो टू 1970s एंड फाइंड आउट व्हाट वाज यूज्ड बिफोर पैन। जो सबसे पहले जब पैन इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले GIR जो जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर होता है वो यूज होता था, एंड दिस वाज अलॉटेड बाय असेसिंग ऑफिसर्स। ये जो नंबर है ये मैन्युअली अलॉट होता था बाय असेसिंग ऑफिसर्स, एंड ये नंबर यूनिक भी नहीं था जहाँ पे लॉट्स ऑफ मिसकैलकुलेशंस एंड कंफ्यूजन्स क्रिएट होता था। इन सब इश्यूज के कारण गवर्नमेंट ने 1972 में पैन इंट्रोड्यूस किया था। पैन आके इनिशियली मैन्युअली अलॉट होता था, एंड ये टू अवॉइड एनी डुप्लीकेशंस ईच IT वार्ड और IT सर्कल was given with a specific set of numbers. अब पैन तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, but still they were facing some difficulties because what happened was पैन तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं था पैन को लेके। जो भी पैन अलॉट हो रहा था उनका कोई भी सेंट्रल डेटाबेस नहीं था। पैन परमानेंट भी नहीं था बिकॉज द एड्रेस वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑफ ऑल द टैक्स पेयर्स, बिकॉज ऑफ विच द पैन वाज आल्सो चेंज्ड। सो दैट इज द रीजन दे डिडंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दी टैक्स पेयर्स। हाँ, अभी तो अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो पैन इशू करता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डिडंट हैव एनी सेंट्रल अथॉरिटी विच यूज्ड टू allot PAN to the taxpayers. That is the reason they were facing many difficulties and duplications भी increase हो रहा था, and that is the reason they had to take another step forward. फिर क्या हुआ? फिर in 1995 they introduced a second version of PAN जिसमें end-to-end information जो भी था टैक्स पेयर का पास्ट एंड प्रेजेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ लिंक कर दिया था, एक सेंट्रल डेटाबेस बना दिया था, एंड जो भी पुराने इश्यूज वो लोग फेस कर रहे थे विद ओल्ड पैन एंड GIR, दे थॉट ऑफ रेक्टिफाइंग एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड यही जो है अभी कंटिन्यू भी होते जा रहा है। चलिए अब पैन का स्ट्रक्चर समझते हैं। पैन आके एक 10 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है विच इज नोन एज पैन नंबर, एंड अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो होता है वो अल्फाबेट्स होता है, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो होता है वो नंबर होता है, and the last one is again alphabet which is again known as a check digit. First 5 characters जो होता है, first 5 characters में let's take first 3 characters. First 3 characters में AAA से ZZZ तक जो भी कोड्स होता है वो randomly allot किया जाता है, and the 4th character tells you what type of person you are. Income Tax Act defines person as a partnership firm or a company or individual or trust or AOP, and many other things are there. So what type of person you are, that is what is being defined in the 4th character of PAN. Now the 5th character of PAN tells your initial letter of your surname. So for example मेरा सरनेम देसाई है, so D जो है वो फर्स्ट लेटर है, that is what is the 5th character of my PAN. So अगर आपका कोई दूसरा सरनेम है, फॉर एग्जाम्पल पटेल, सो इन दोज केसेस P is the 5th character of PAN, और शाह, in that case S is the 5th character of PAN. Similarly अगर आप आके organization हो, like apart from individual, if you are a firm or a company or trust or any other organization apart from individual, then in those cases first character जो उस company का होता है या उस firm का होता है, that is what is the 5th character of the PAN. So for example, let's say XYZ Private Limited, so X is the 5th character of the XYZ Limited PAN. So this is how the first 5 characters of the PAN are allotted, and next 4 characters of PAN are again a random number which is being generated by system, and the last character, that is the 10th character, is known as the check digit. चलिए पैन का हिस्ट्री तो आप जान लिए, एंड पैन का स्ट्रक्चर भी क्या है आप जान लिए। सो नाउ लेट्स dig into it and let's see who and all are mandatorily required to apply for PAN. अगर कोई पर्सन है एंड उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है that exceeds, then in those cases you need to mandatorily apply for PAN. If you are doing a business or you are carrying on any of the profession and your turnover increases by 5 lakh rupees or exceeds 5 lakh rupees, in those cases you need to apply for PAN. And the third point will be
let's say if you are running a charitable or religious trust, in those cases it is mandatorily required to apply for PAN. एंड अगर कोई इंडिविजुअल है जो कोई ट्रांसैक्शन में एंटर करता है एंड द ट्रांसैक्शन इज मोर देन 2.5 लाख रुपीज, in those cases also he needs to apply for PAN. अगर आप कोई कैश डिपॉजिट कर रहे हो या कैश विड्रॉ कर रहे हो and that amount exceeds 20 lakh rupees, in those cases you need to mandatory apply for PAN. अगर आप कोई करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन कर रहे हो, in those cases as well you need to mandatorily apply for it. दोस्तों तो ये जो पॉइंट्स थे इसमें you need to mandatorily apply for PAN. Now CBDT has also introduced a rule wherein अगर आप कोई ट्रांसैक्शन, स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रांसैक्शंस होता है, अगर आप उसमें एंटर करते हो, देन इन दोज केसेस एज वेल व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कोट योर पैन. सो अगर आपको पैन आके कोट करना पड़ेगा तो उससे पहले आपको पैन रखना पड़ेगा. दैट इज द रीजन यू नीड टू मैंडेटरली अप्लाई फॉर पैन इवन इन दीज केसेस. सो व्हाट आर दोज ट्रांसैक्शंस? कम लेट्स डिग इनटू इट. अगर आप मोटर व्हीकल सेल या परचेज कर रहे हो, देन यू नीड टू मैंडेटरली कोट योर पैन. देर आर मेनी अदर ट्रांसैक्शंस लाइक बैंक अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो आप, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, या फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अगर बैंक से ले रहे हो आप. So all these cases it is very much important to quote your PAN. There are other set of transactions as well, like for example आप होटल जा रहे हो या रेस्टोरेंट जा रहे हो and एक ही दिन में आपका बिल आके जो है 50,000 से ऊपर आता है, then in those cases it is again mandatory to quote your PAN. अगर आप कोई पेमेंट करते हो which is related to foreign travel or you pay to someone for the exchange of foreign currency and that amount exceeds again 50,000 rupees, it is very much mandatory for you to quote the PAN on those transactions. And mutual fund में अगर if you are purchasing any of the units, डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो, आरबीआई को कोई भी पेमेंट कर रहे हो आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ बॉन्ड फ्रॉम आरबीआई, सो इन दोज केसेस यू नीड टू मैंडेटरली कोट योर पैन. एंड अगर आप कैश डिपॉजिट भी कर रहे हो अगर विच इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, देन द बैंकर विल ऑफन आस्क यू what your PAN is and you need to quote the PAN on that transaction. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो and that amount exceeds 50,000 rupees, then in those cases it is mandatory. Then अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बाई या सेल कर रहे हो, then again it is mandatory. And if the प्रॉपर्टी अगर आप परचेज या सेल कर रहे हो and the value of that property exceeds 10 lakh rupees, and then it is again mandatory for you to mention your PAN in those transactions. तो चलिए आपको ये तो पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पे PAN आके मैंडेटरीली आपको अप्लाई करना है एंड कहाँ कहाँ पे PAN आपको मैंडेटरीली कोट करना है फॉर द ट्रांसैक्शंस. सो नाउ द की क्वेश्चन इज इट सेफ टू share your PAN with everyone? The clear cut answer is no. PAN एक बहुत ही important document है, ना कि सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए, बट ये अब आके एक आइडेंटिटी प्रूफ भी बन चुका है. अगर आपको लगता है कि PAN जो आप डिस्क्लोज करने वाले हो वो अगर एक ऑफिशियल अथॉरिटी के पास डिस्क्लोज कर रहे हो, या आप आके जो ट्रांसैक्शंस लेजिटिमेट ट्रांसैक्शंस में एंटर कर रहे हो वहाँ पे अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो हाँ आपको PAN डिस्क्लोज करना चाहिए. बट if you're not doing any of these things, then it is better, if anyone is asking you, it is better to avoid it and not to disclose your PAN unnecessarily. Why it's better not to share? I'll give you some of the examples. So what happened recently is PAN और आधार को लिंक करने के चक्कर में many fraudsters have sent multiple SMSs to multiple people wherein they have asked you to click on the link, and जब आप लिंक में क्लिक करते हो तो OTP gets generated, and once the OTP is getting generated, you fill in the OTP and you feel that the PAN and Aadhaar will get linked, but answer is no. Your bank account and all your identity proof is getting leaked to those fraudsters. हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि वो हमारा डेटा लेके क्या कर सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से अगर आप आपका पैन बाई चांस किसी को डिस्क्लोज कर देते हो, सो व्हाट विल हैपन इज इफ ही इज अ फ्रॉडस्टर, ही विल यूज दैट पैन एंड ही विल ट्राई टू गेट इनटू सम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सो फॉर एग्जांपल उसको लोन अप्लाई करना है जहाँ पे पैन देना पड़ेगा, तो वो आपका पैन दे देगा. मेजरली जो पैन मिसयूज होता है वो आके बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए होता है,
जहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर आपका पैन यूज़ करके बैंक अकाउंट ओपन कर लेगा एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हैं. So that is a very common thing which is happening right now, and that is the reason you need to be very cautious. एक और केस है जो बहुत ही कॉमन है, wherein they say that you need to link your PAN and Aadhaar, and अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं किए तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. So urgency में what you do is you just go to the link which they have given, they have messaged you, and वो लिंक में आप क्लिक करते हो, and once you click on the link what happens is you get a OTP. Once you put the OTP and प्रोसेस इट फर्दर, जो भी आपका जो बैंक में बैलेंस था या कैश था वो विड्रॉ कर देते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द कॉमन स्कैम विच इज गोइंग ऑन विद दिस काइंड ऑफ फ्रॉड. एंड अगेन आपका जो पैन है वो बहुत सारे लोग कॉमनली यूज करते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर लोन और क्रेडिट कार्ड. एंड एक केस में व्हाट हैपेंड वाज पैन एंड आधार के डिटेल्स वर बीइंग फोर्ज्ड बाय 2 people, एंड यहाँ पे बैंक मैनेजर भी शामिल था जहाँ पे दे फोर्ज्ड द डॉक्यूमेंट्स एंड दे गॉट लोन ऑफ अप टू 1 crore rupees. सो ये भी हो सकता है अगर आपका पैन अगर मिसयूज हो रहा है तो आपको ये इम्पैक्ट होएगा, जहाँ पे IT डिपार्टमेंट और द बैंकर विल अप्रोच यू आस्किंग यू about these financial transactions and you will not be aware of it at all. तो आपको एक चीज तो 100% इंश्योर करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप पैन दे रहे हो, whether it is for the legitimate purpose or not. If your PAN is not being used for the legitimate purpose, then you will be in soup, because जो भी fraudsters है वो उनका काम करके चले जाएंगे, and then the financial authorities will be after you asking for the details of the transactions wherein you will not be aware of it at all. So that is the reason it is very much important. तो दोस्तों यही था पैन के बारे में, and it is very much important for you to understand why and when you need to share your PAN. If unnecessarily you're sharing your PAN details to everyone, then in those cases what happens is it becomes accessible to multiple people, and they try to misuse it as much as possible. Some of the common things which I am repeating again here is bank account वो लोग open कर सकते हैं to do any of the fraudulent activities. They can also try to get loan from some of the bank by keeping your PAN. They can also purchase some of the illegal jewelries. So illegal jewelries भी purchase कर सकते हैं with the by quoting your PAN into it, and there are multiple things which can happen. That is why it is very important for you to disclose the PAN only for the mandatory and legitimate purposes. अगर आपको कोई official authorities है या कोई mandatory transactions है which I have quoted earlier, अगर वैसे कुछ चीज़ों है जहाँ पे आपको कोट करना पड़ रहा है पैन या डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, तो या यू नीड टू डू इट, एंड दैट इज अ मस्ट. you cannot deny that. You need to mandatorily disclose it. But अगर ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पे आपको कॉल आ रहा है या SMS आ रहा है या WhatsApp आ रहा है जहाँ पे लिंक में क्लिक करने बोल रहा है, and wherein the OTP and all is getting generated, please be aware of it and please be cautious of it. And वैसे भी अगर कोई बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, अगर वैसे कुछ बोलता है तो प्लीज़ फर्स्ट गो टू योर नियरेस्ट branch, go to your bank branch, go to the IT department, ask them what has happened, what is happening, and get to know whether it is for the legitimate purpose or not. If it's not for the legitimate purpose, then please don't disclose it. तो दोस्तों यही था पैन के बारे में. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेसिक सा नॉलेज है, बट बहुत सारे लोग इस ट्रैप में गिर जाते हैं. And I want you to share this information as much as possible so that people are financially savvy. Thank you.